सास और बहू का यात्रा पर जाना। सास और बहू का रिश्ता भारतीय परिवारों में हमेशा ही एक खास जगह रखता है। कभी कभी यह रिश्ता प्यार और समझ का प्रतीक बनता है, तो कभी कभी यह तनाव और संघर्ष का कारण बनता है। लेकिन जब सास और बहू एक दूसरे के साथ यात्रा पर जाती हैं, तो यह रिश्ता नए आयामों में विकसित होता है। यही कहानी है एक सास और बहू की, जिनकी यात्रा ने उनके रिश्ते को नया रूप दिया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। यात्रा की योजना। वसुंधरा देवी और उनकी बहू राधिका का रिश्ता शुरू में उतना सहज नहीं था। जब राधिका की शादी वसुंधरा के बेटे अर्जुन से हुई थी, तो वह कई बार अपनी सास के सख्त स्वभाव से परेशान हो जाती थी। वसुंधरा देवी एक सख्त और प्रबंधन प्रिय महिला थीं, जिन्हें परिवार के सभी कामों को अपने नियंत्रण में रखना पसंद था। राधिका एक नई बहू अपनी स्वतंत्रता और अपनी आदतों के साथ घर में आई थी। इन दोनों के बीच विचारों का अंतर था और कई बार छोटी छोटी बातों पर तकरार होती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे राधिका ने वसुंधरा को समझना शुरू किया। वह जानने लगीं कि वसुंधरा का कठोर स्वभाव बस उनकी देखभाल और परिवार की भलाई के लिए था। वहीं दूसरी ओर वसुंधरा ने भी राधिका की निष्ठा और समर्पण को पहचाना। एक दिन जब वसुंधरा और राधिका के बीच छोटी सी बहस हो रही थी, अर्जुन ने सुझाव दिया, माँ राधिका, क्यों न हम सब एक साथ कहीं दूर यात्रा पर जाएं? यह सब कुछ बदल सकता है। यह विचार पहले तो दोनों को अजीब लगा, लेकिन बाद में वसुंधरा और राधिका ने इसे स्वीकार कर लिया। वे दोनों समझने लगीं कि एक लंबी यात्रा न केवल उन्हें एक दूसरे के साथ बेहतर समय बिताने का अवसर देगी, बल्कि उनके रिश्ते को भी मजबूती मिलेगी। यात्रा की शुरुआत। अंततः एक सप्ताह बाद वसुंधरा और राधिका ने कश्मीर जाने का फैसला किया। कश्मीर की ठंडी हवाएं, हरे भरे पहाड़ और शांत झीलें दोनों के लिए एक नई दुनिया से परिचय कराने वाली थीं। वे ट्रेन से यात्रा करने का निर्णय लेते हैं ताकि उन्हें रास्ते में हर छोटे बड़े दृश्य का आनंद मिल सके। जब ट्रेन चल पड़ी तो दोनों ने एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू किया। वसुंधरा ने राधिका से कहा, बचपन में मैंने भी बहुत यात्रा की है, लेकिन वह अपने बच्चों के साथ थी। अब तुम और मैं इस यात्रा में साथ हैं और यह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, यह मेरे लिए भी एक नई शुरुआत है। मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को समझने का और एक दूसरे के साथ बिताने का यह अच्छा अवसर है। गाड़ी के खिड़की से बाहर देखते हुए वसुंधरा ने राधिका को बताया, कभी कभी जब घर के कामों में इतनी व्यस्तता हो जाती है तो हम अपने रिश्तों को अच्छे से समझ नहीं पाते, लेकिन यात्रा पर जाने से हमें एक दूसरे के साथ अच्छे पल बिताने का मौका मिलता है। राधिका ने सहमति जताई, माँ, आप सही कहती हैं। यह सफर न केवल हमें एक दूसरे के करीब लाएगा, बल्कि हमें जीवन के नए पहलुओं को भी समझने में मदद करेगा। कश्मीर में पहली सुबह। जब वे कश्मीर पहुंचे तो चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और शांत वातावरण था। वे एक छोटे से घर में रुके थे जो एक झील के किनारे स्थित था। सुबह की हल्की धूप, ठंडी हवा और दूर दूर तक फैला बर्फीला दृश्य दोनों के लिए एक अद्भुत अनुभव था। सुबह सुबह वसुंधरा और राधिका ने चाय पीते हुए बहुत सी बातें की। राधिका ने वसुंधरा से पूछा, माँ, आप पहले जब हम बच्चों को लेकर यात्रा पर जाती थीं, तो हमें क्या खास अनुभव हुआ था? वसुंधरा हंसते हुए बोली, हर यात्रा में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। बच्चों के साथ यात्रा करना बहुत सुखद था, लेकिन अब जब मैं तुमसे यात्रा कर रही हूँ तो यह बहुत अलग है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है,
बल्कि एक नई समझ का रास्ता है। राधिका की आंखों में चमक आ गई। माँ, अब मुझे समझ में आता है कि आपने हमेशा हमें अपनी तरह से सिखाया। आप हमारे भले के लिए ही तो ऐसा करती थीं। वसुंधरा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, एक माँ और सास का दिल हमेशा अपने परिवार के लिए अच्छा चाहता है, लेकिन कभी कभी हम इसे सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। झील की सैर। एक दिन दोनों ने कश्मीर की प्रसिद्ध डल झील पर नाव की सवारी करने का फैसला किया। नाव में बैठते हुए दोनों एक दूसरे से और भी करीब आ गईं। नाव धीरे धीरे झील के किनारे की ओर बढ़ रही थी और चारों ओर शांति और ठंडक का वातावरण था। राधिका ने कहा, माँ, मुझे लगता है कि इस झील की तरह हमारे रिश्ते में भी गहराई है। पहले जो हम नहीं समझ पाए वह अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। वसुंधरा ने उसकी ओर देखा और बोली, तुम सही कह रही हो। यह यात्रा हमें न केवल कश्मीर की खूबसूरती दिखा रही है, बल्कि हमारे रिश्ते को भी नया आयाम दे रही है। मैं अब समझ पाई हूं कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वह केवल एक गलतफहमी थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और महसूस किया कि उनकी यात्रा न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी उन्हें एक दूसरे के करीब ले आई है। घर वापसी। यात्रा के अंत में जब वे घर लौटे तो दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद और समझ का एहसास था। वे अब एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए और अधिक तैयार थीं और उनके रिश्ते में पहले से कहीं अधिक प्यार और सम्मान था। राधिका ने वसुंधरा से कहा, माँ, इस यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब मैं समझती हूँ कि एक अच्छा रिश्ता मेहनत और समझ का परिणाम होता है। वसुंधरा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। रिश्ते को बनाना भी एक यात्रा की तरह है जो कभी खत्म नहीं होती। इस यात्रा ने न केवल वसुंधरा और राधिका के रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि दोनों को जीवन के अनमोल पहलुओं को समझने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान किया। समापन। सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही जटिल और विविधतापूर्ण रहा है, लेकिन जब इस रिश्ते में समझ, प्यार और प्रयास का तत्व जुड़ता है तो यह सचमुच एक मिसाल बन जाता है। वसुंधरा और राधिका की यात्रा ने साबित किया कि यदि दिल से दिल जुड़ते हैं तो कोई भी दूरी या समय उन्हें अलग नहीं कर सकता। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।